हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अचानक से इस टॉपिक के बारे में क्यों? बट टेक्निकली अचानक की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैक्सीनेशन। एचपीवी की वैक्सीन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद 28 फरवरी से कंट्री वाइड एचपीवी वैक्सीन के लिए आंदोलन चलाने वाली है, कैंपेन चलाने वाली है। तो अपन देखेंगे कि बीमारी क्या है, अपन देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, किसने डेवलप करी है, कैसे एडमिनिस्टर की जाती है, कैंसरस क्यों है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की बीमारी है ये, किसको होती है। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज मैं एक्चुअली अपनी पुरानी जगह पे हूँ जहाँ से आई यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्लियर एंड आई फील सो कंफर्टेबल बिकॉज़ आई नो दिस बोर्ड, आई नो दिस प्लेस एंड आई एम चलो करते हैं। ओके, फर्स्ट दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने बचपन में 9th 10th क्लास में बायोलॉजी की बुक में देखा होगा। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? दीज आर द ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से ओवा ओवम रिलीज होते हैं, यानी कि एग रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब उसको कैच करती है, यहाँ पर स्टोर करती है। ये आपकी ब्लड लाइनिंग है, राइट? मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो यही ब्लड लाइनिंग होती है जो ब्रेक डाउन होके पीरियड्स के फॉर्म में मंथली साइकिल में बाहर रिलीज हो जाते हैं। और ये जो पोर्शन है, यही वो पोर्शन होता है जहां पर प्रेगनेंसी सेट होती है। तो द एग इज ओवर हियर समवेयर, यहाँ होता है व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस। तो जो सीमन के थ्रू जो स्पर्म होता है वो पास इन होता है, यहाँ से ट्रैवल करता है, और जहां पर भी उसको एग मिलता है वो वहां से फर्टिलाइजेशन करता है। जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो एग यहाँ पर आकर अपनी यूट्रस में इस ब्लड लाइनिंग के ऊपर आके सेट हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी सेट हो जाती है। इतना तो पता है, समझ में आता है, रिवीजन भी हो गया, बेसिक सेक्स एजुकेशन, राइट? जब वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो मंथली साइकिल के अनुसार ये जो ब्लड लाइनिंग है, जो ओल्ड ब्लड लाइनिंग हो जाती है, बॉडी इसको ब्रेक डाउन करके शेड कर देती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। नाउ यहां तक समझ में आया? दिस इज, अभी तक अपन ने ऊपर तक की बात करी है। दिस पोर्शन इज वजाइना, राइट? और ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है, ये जो रूट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। ओके, ये बहुत कंस्ट्रिक्टेड और बहुत ही ज्यादा टाइट एक जगह होती है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। और इसके अंदर रॉड्स वगैरह कुछ कुछ नहीं जाए, इसके अंदर कुछ नहीं जाना होता है। डॉक्टर्स को भी पैप्समियर वगैरह टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल मेटालिक टूल यूज करना पड़ता है टू ओपन द सर्विक्स, कि अंदर देखा जा सके कि सब ठीक है कि नहीं। आपके एंडोमेट्रियोमा वगैरह की जो ट्यूमरस गांठें हो जाती हैं, एंडोमेट्रियोमिसिस हो जाता है जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, इन सिस्ट को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, या फिर हाथ से खुद फील करने के लिए भी डॉक्टर्स को इस एरिया को पार करना पड़ता है। ये होता है सर्विक्स, और यहीं पर होता है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये ओपनिंग नजर आ रही है सर्विक्स की, मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर निशान कर दिए हैं। लेट्स क्लियर इट अप अ बिट। आई होप दिस इज एक्चुअली विजिबल, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियर और सिंपल डायग्राम एक्चुअली मुझे मिला नहीं कहीं पे भी। अननेसेसरी डिस्कशन करने की बजाय डायरेक्ट उस पे आते हैं टॉपिक पे, ठीक है? अब ये जो पोर्शन है, जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है, यहां पर एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स से अगर आपने सेक्सुअल कांटेक्ट किया है, या फिर किसी भी कारण से आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है, कॉन्डम्स यूज नहीं किए हैं, तो एचपीवी वायरस ट्रांसफर होता है बिटवीन जेंडर्स यूजिंग थ्रू द वे ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये यहां पर आकर सेट हो जाता है ये वायरस, और यही वायरस है जो कि कैंसरस सेल ग्रोथ क्रिएट करता है और सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करोगे, वैक्सीन लगवा लोगे तो बच जाओगे, लेटर स्टेजेस में इसका रिजल्ट होता है डेथ। इंडिया में एवरी 8 मिनट्स वन वुमेन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली भी ले रही है। दुनिया में 16% सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ पूरी दुनिया की 16% भारत में होती है। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं क्या चीज है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? लोअर यूट्रस का पोर्शन, जिसको सर्विक्स कहते हैं, जो कि यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है, उस जगह पे कैंसर पैदा हो जाता है। सेल्स जो हैं वहां के सर्विक्स में, जो लाइनिंग वाले सेल्स होते हैं, वो अनकंट्रोल लेवल पे ग्रो करते हैं, ट्यूमरस ग्रोथ बना देते हैं, और वही आपके कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर होता क्यों है? आपकी जो सेल ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, या फिर इनफैक्ट लाइफ क्या होती है, सेल्यूलर फॉर्म में अपन सारे के सारे, ठीक है? उसको मतलब बिल्कुल सेल्यूलर फॉर्म पे इमेजिन करो। आई एम नॉट अ साइंस पर्सन, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ग्रो करना है। जैसे छोटा बच्चा है वो बड़ा होगा,
कैसे होगा? जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं और नंबर बढ़ जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होना चाहिए, ठीक है? जिन लोगों में किसी न किसी ऑर्गन में या किसी न किसी ऑर्गन के पार्ट में भी सेल्स की अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड मल्टीप्लिकेशन होती है, वही एग्ज़ैक्ट चीज़ कैंसर होती है, ठीक है? और बॉडी के लिए ये डेट्रिमेंटल होता है। यूँ मान लो कि एक तरह का ज़हर है, ठीक है? और इसका कोई इलाज नहीं है। एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। ओके? नाउ और अगर अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो कुछ रिस्क और फैक्टर देख लेते हैं और ये एचपीवी वायरस ऐसा ही होता है दिखने में। मुझे ऐसा कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे सारे के सारे ना वायरस जो होते हैं, जो राउंड शेप के, स्फेरिकल शेप के होते हैं, वो सारे के सारे थोड़े से कोविड वायरस जैसे नहीं लगते हैं? मेरे को ही लगता है। जस्ट मी? ओके, ओके। चलो इधर देखते हैं। सो सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन में ही नहीं होता है। वुमेन में बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत हाइली वल्नरेबल हैं वुमेन इसको लेके, लेकिन मेन में भी होता है, ठीक है? और इससे कुछ सिम्पटम्स होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या होने की शुरुआत हो गई है या फिर हो सकता है? आपकी बॉडी पे जगह-जगह पे वॉट्स बनने लग जाएँगे। व्हाट इज़ द वॉट? WART, ठीक है? वॉट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर, थोड़ा-सा की साउंड बनाता है। इसको कहते हैं वॉट्स। वॉट्स का मतलब कुछ ऐसे अम, जैसे अपने पिंपल्स नहीं होते हैं फेस पे, राइट? लेकिन फेस पे होगा तो वो पिंपल होगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे जगह-जगह पे पैदा होते हैं। स्पेशली आपके पाम्स में, आपकी रिस्ट वगैरह पे, आपकी पाम पे, इसके अलावा आपकी बॉडी पे, ठीक है? लोअर बॉडी पे, आपकी थाइज़ के ऊपर हो रहा है, आपके नीज़ के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा मेन में भी फिज़िकली जो पीनाइल स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर भी वॉट्स बन सकते हैं। वल्वस पे वॉट्स बन सकते हैं, आपके स्क्रोटम में वॉट्स बन सकते हैं, जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे वॉट्स बन सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द अर्ली साइन्स टू फाइंड आउट कि आपको सर्वाइकल कैंसर शुरू हो गया है, ठीक है? वॉट्स इज़ वन साइन। नाउ इसके कॉजेस क्या हैं? एचपीवी का इन्फेक्शन। और एचपीवी का कौन सा इन्फेक्शन? टाइप 16, टाइप 18। एचपीवी के बहुत तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने लिस्ट देखी थी। अराउंड 70-80 टाइप के एचपीवी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि अगर 16 और 18 नहीं है, कोई और है तो फिर कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली ये दोनों टाइप्स के ही होते हैं एचपीवी वायरस, जो आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाए जाने वाले, बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करने वाले यही टाइप हैं। तो आपको टाइप याद करना चाहिए। नेक्स्ट, ये होते क्यों हैं? आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक है, बहुत अर्ली लाइफ में, अराउंड अर्ली टीन्स में आपने सेक्सुअली एक्टिव होना शुरू कर दिया है, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, तो भी हो सकता है। और आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं, तो भी होगा। आइदर स्टे सेलिब्रेट और स्टे एट वन, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है? तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके अलावा स्मोकिंग और वेरी वीक इम्यून सिस्टम। तो ये जो एचपीवी होता है, ये नेचुरली क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर जो एचपीवी इन्फेक्शंस होते हैं, वो बहुत नेचुरली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर रहा है और बहुत कॉन्टिन्यूअस आपके अंदर एचपीवी का इन्फेक्शन है, तो वो कैंसर कारक भी हो सकता है, ठीक है? अब ये किसको होता है और कहाँ होता है? किसको होता है? विमेन को होता है। जनरली 30 से 50 एज ग्रुप की जो महिलाएँ होती हैं, 30 से 50 साल के बीच की जो महिलाएँ होती हैं उम्र में, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो टीनेज में स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली उन गर्ल्स में जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं। और कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसका एंड जाके सर्वाइकल कैंसर, मतलब सर्विक्स में ही इसका एंड होगा। सर्विक्स में ये होता है। टेक्निकली कैंसर खुद सर्विक्स में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन एचपीवी के सिम्पटम्स आपको बॉडी में कहीं पे भी देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में ज़्यादा है, स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप जो है, वल्नरेबल ग्रुप जो हैं, और उसके अलावा रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। वीक इम्यून सिस्टम, वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजिंग प्रोटेक्शन व्हाइल हैविंग अ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ये सारी जो रीजंस होते हैं, ये बहुत बड़े रीजंस हैं, ठीक है? सो प्लीज यूज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर, जैसा कि अपन ने देखा, एक हेल्दी सर्विक्स की ओपनिंग अगर अपन देखते हैं, तो ये जो होल आपको नजर आ रहा है, ये अल्टीमेटली इसी को सर्विक्स बोलते हैं। एक हेल्दी सर्विक्स जो होती है वो क्लीन होती है। ये ब्लड लाइनिंग है आपकी। ये ओपन सर्विक्स का जो मॉडल जो होता है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये है। और ये जो बीच में रेड डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द होल ऑफ द सर्विक्स, ठीक है?
अब ये एक नॉर्मल पिक्चर होती है, यहाँ पर कोई आपको अजीबोगरीब कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, किसी भी टाइप का आपको यहाँ पर एड ऑन सेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी टिश्यू के ऊपर, जो सर्विक्स का टिश्यू है, इसी के ऊपर आपको एक छोटी छोटी सेल ग्रोथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। ये दिखने में नेचुरल होता है, जैसा वहां पर जैसे लोकल सेल्स पाए जाते हैं एग्जैक्टली शक्ल वैसी ही होती है, लेकिन एक आउटग्रोथ हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ग्रो हो रहे होते हैं वो सेल्स, वही कैंसर होता है। सेल कैंसर जो होता है ना, वो कोई दूसरी शक्ल के सेल नहीं होते हैं, वो एग्जैक्टली वही चीज होती है, बस उनको वहां नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, इतना ही होता है। यहाँ पे कैंसर को आप डिटेक्ट कर सकते हो, व्हाइट व्हाइट डॉट्स आ गए हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पर आपकी कैंसर मेच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, अननेसेसरी नहीं सॉरी, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत पेनफुल होती है, उसके अलावा आपकी बोन्स में दर्द होता है, जो आपके बैक पेन है, स्पेशली जो लोअर बैक है, जो जस्ट अबव योर हिप पोर्शन वाला पेल्विस पोर्शन है, वहां पे दर्द होता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और ये जो कैंसर है, जब कैंसर के लेवल पे पहुंच गया है, जब इसको डिटेक्ट करने के बाद में आप इलाज नहीं करा पाए या फिर डिटेक्ट नहीं कर पाए, ये कैंसर पूरे यूट्रीन लाइनिंग पे पहुंचता है। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैंसर्स टेक्निकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं और बहुत कॉमनली देखे गए हैं। एक तो होता है यूट्रीन कैंसर, वो होता है यूट्रस के अंदर इस जगह पे, और दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर जो कि सर्विक्स में होता है, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर मैच्योर स्टेज पे पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही ठप कर देता है। सो दिस इज सर्वाइकल कैंसर का प्रोग्रेस। ये इंडिया का जो पार्ट है ना, ये जो इंडिया का मैप गलत होता है ना, मुझे खांसी खुन्नस आती है इस चीज से, राइट। लुक एट द इन्फेक्शन, ठीक है। कितने लोग इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से ग्रस्त हैं, इट्स डार्क ऑरेंज, ठीक है। इसके अलावा आपको पेरू बोलीविया वगैरह मिल जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज वहां पर एजुकेशन की अवेयरनेस की कमी है बहुत ज्यादा, यस, मंगोलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। ये सारे जो प्रॉब्लम एरियाज हैं दुनिया के लिए। और इंडिया का तो फिगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैंने पढ़ा था भी, आई थिंक कल की ही बात है, इंडियन एक्सप्रेस में ही था आई थिंक, या मे बी द हिंदू, एक्चुअली तो बहुत ही एक्टिवली सारे के सारे मीडिया हाउसेस इस चीज को कवर कर रहे हैं। दुनिया की 16% सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मृत्यु भारत में होती हैं, राइट। तो ये समथिंग फॉर यू टू रिमेंबर। सिम्टम्स, अर्ली टाइम्स में कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। एडवांस्ड स्टेज अगर हो गई है कैंसर की, तो आपको ब्लीडिंग, पेन और वेजिनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और वो बहुत ही स्टिकी और बहुत ही ज्यादा जो प्लेन ट्रांसक्लूसेंट डिस्चार्ज होना चाहिए वैसा ना होके थोड़ा सा इसमें कलर्स होते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अगर अर्ली किसी कारण से आप हर साल एक बार एटलीस्ट अपने आप को चेक करा रहे हैं एक डिसेंट ओबीजीवाइन के पास में और गायनाकोलॉजिस्ट के पास में एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए जा रहे हैं कि पैप्समियर वगैरह आपके टेस्ट हो रहे हैं, क्या बोला मैंने, पैप्समियर, PAPSMEAR, स्पेशली अगर आप मेनोपॉज को अप्रोच कर रहे हैं, लेट 40s या मिड 40s के आसपास हैं, तो ये टेस्ट मुझे लगता है आपको हर 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए, ठीक है। आई रिसेंटली हैड दिस, तो ये जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे के सारे मेडिकल की दुनिया वाले ना कॉन्स्पिरेसी नहीं है, सम थिंग्स आर रियल, ओके। तो पैप्समियर वगैरह के टेस्ट होते हैं, अगर आप अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं तो पैप्समियर के थ्रू आराम से पता चल जाएगा। ब्रशिंग होती है वेजाइनल लाइनिंग की और सर्वाइकल लाइनिंग की, उससे पता चल जाता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज हो गई है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा और आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। नेक्स्ट, साइंस और सिम्टम्स, आपके पेल्विस में दर्द होगा। पेल्विस कौन सा पोर्शन होता है आपका, जो आपके जो बेली से जस्ट नीचे जो लोअर बेली वाला इलाका है, अपर थाइज और लोअर बेली, जो ये जो पूरा बेल्ट है आपका, इसी को पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पेल्विस में पेन होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके बैक में, लोअर स्पेशली लोअर बैक में और पैरों में, लेग्स में बहुत दर्द होगा। पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद में अगर आपने पेप्समियर वगैरह टेस्ट करवाया है, एग्जामिनेशन करवाया है अपना किसी कारण से, या रेगुलर भी आपने इसके लिए नहीं करवाया, आप रेगुलर टेस्ट के लिए गए हुए थे, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह भी होते हैं उनके लिए गए हुए थे, या फिर कोई आपको सिस्टिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लिए गए हुए थे, और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स कि आपको सर्वाइकल कैंसर की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो भी वेजिनल मास होता है वो यहाँ पर डैमेज मिलेगा आपको, ब्लड टेंटेड वेजिनल डिस्चार्ज मिलेगा। जैसा मैंने बताया, वेजिनल डिस्चार्ज हमेशा ट्रांसक्लूसेंट होना चाहिए और स्मेल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर किसी भी टाइप की, बट यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आएगी और वो ट्रांसक्लूसेंट भी नहीं होगा, उसमें अजीबोगरीब पिंक और ऑरेंजिश और रेडिश कलर का होगा, ठीक है। कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर रहे हैं, कभी भी कोई आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करी, उसके बाद में आपको ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा वेजिनल ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी, जो आपकी मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी बहुत ज्यादा आपको उसमें भी ब्लीडिंग फील हो सकती है। उसके अलावा आपको अननेसेसरीली आपका वेट डाउन होगा, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाओगे तो वेट भी डाउन होगा, राइट। और
दिस इज़ नॉट फन, ये बहुत पेनफुल है। आई रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर को हुआ था एंड शी अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे 2 इयर्स अगो और हमें बहुत बाद में पता चला कि उनको सर्वाइकल कैंसर था। और थकावट रहेगी, खाना नहीं खाओगे, वेट लूज़ होगा तो थकावट भी होएगी, सीधी-सी बात है। पेन झेलोगे इतना सारा आपका ब्लड लॉस होगा तो आपको थकावट भी रहेगी। सो दिस वाज़ सर्वाइकल कैंसर के साइन्स एंड सिम्पटम्स। नाउ अभी इस वक़्त स्पेशली क्या हो रहा है कि इतना न्यूज़ में है। इंडिया में 2026 में नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी फॉर 14 वर्ष की बच्चियों के लिए, ठीक है? 14 इयर्स ओल्ड एक स्टार्टिंग वैसे तो दुनिया भर में स्टार्टिंग एज अराउंड 9 टू 10 इयर्स को मानते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी। तो अराउंड 13-14 आपको सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है बच्चे मिल जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? छोटे बच्चे हैं, ध्यान देते नहीं हैं, प्रोटेक्शन यूज़ करते नहीं हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो जाते हैं, लिविंग द लाइफ ममा उस टाइप की नेचर वाले होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए इंडिया में भी 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स को आप वैक्सीनेशन लगाने का ड्राइव चलाने वाले हैं देश में। नाउ ये फ्री है, वॉलंटरी है, सिंगल डोज होगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज के ऊपर और हमारा एम ये है कि इंडिया में होने वाले जितने भी केसेस हैं उसमें से हम 80% केसेस को कंट्रोल करें, प्रिवेंट करें, ठीक है? नाउ फ्री है यानी कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो और एचपीवी वैक्सीन डिमांड कर सकते हो। अगर आप 14 इयर्स के हो तो आपके पेरेंट्स आपको ले जा सकते हैं और ये कर सकते हैं और आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वॉलंटरी मतलब अगर लगवाना चाहते हो तो लगवाओ, नहीं लगवाना चाहते तो भाई मत लगवाओ। वॉलंटरी और उसके अलावा सिंगल डोज यानी कि एक इंजेक्शन लगेगा, जस्ट वन। ओके, इंजेक्शन से कौन डरता है? छोटी सी सुई होती है, पता भी नहीं चलता है। प्लीज लगवा लो यार वैक्सीन वगैरह। कोविड वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे लोग कि पता नहीं क्या है। अरे बीमारी की वैक्सीन है, काम डाउन। नाउ 80% केसेस को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। 2019 का मेरे को लास्ट डेटा मिला था और ये वेरीफाइड डेटा है, गवर्नमेंट सोर्सेज का डेटा है। दुनिया में 64% डेथ्स होती हैं सर्वाइकल कैंसर की और उसी में हम 34% पे थे 2019 में। ये बढ़ गया है लेकिन हमारी डेथ्स कम हुई हैं क्योंकि हमने इसमें इतने अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं इतने ज़्यादा कि लोग डिटेक्ट करने लग गए हैं और इसकी मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हैं। अर्ली लाइफ में, अर्ली एज में अगर आप इसको डिटेक्ट कर लोगे तो देयर आर क्योर्स अवेलेबल। नाउ अब एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। 2 तरीके की होती हैं। इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहा है वो गार्डासील का चल रहा है। एक कंपनी है गार्डासील करके और उनकी एचपीवी वैक्सीन आई हुई है और इंडिया में उसी का वैक्सीनेशन यूज किया जा रहा है। 4 तरीके की एचपीवी टाइप, अपन ने 16 और 18 देखा, उसके अलावा 2 तरीके के एचपीवीज और होते हैं जिनको इस वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है? और गार्डासील का जो प्रोग्राम है वो 14 साल की बच्चियों के लिए है, तो दिस इज वन थिंग। और इंडिजिनस खुद भारत की कंपनियों का डेवलप कराया हुआ सर्वावैक, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो यही पूछ लेंगे व्हाट डज द टर्म सर्वावैक रिलेट टू, और 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका एचपीवी वैक्सीन इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया वाला जो वैक्सीन का नाम है वो भी पता होना चाहिए, गार्डासील का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है? वैक्सीन काम कैसे करती है? अच्छा, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत डिस्कशंस हुए थे। वैक्सीन होता क्या है? जिस भी बीमारी का वायरस आपको प्रिवेंट करना है, बीमारी को प्रिवेंट करना है, उस वायरस को वीक कर देते हैं। साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अब अगेन आई विल रिपीट, आई एम नॉट टेक्निकली अ साइंस पर्सन बट मैं समझा दूंगी क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही समझ में आया था एंड इट्स गुड। वायरस के ना एक तरह से यूं इमेजिन करके देखो, वायरस के ना हाथ पैर हैं, जिन हाथ पैरों को मार के वो आपको बीमार कर रहा है तो उसके वो हाथ पैर तोड़ देते हैं, ठीक है? तो अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा, कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। इतना तो है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, बता देगा कि ये फॉरेन आइटम है, इसको अपन को तोड़ मरोड़ करके भगा देना है, राइट? तो वैक्सीन में क्या होता है, वो डैमेज किया हुआ वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है और आप उस इंजेक्शन के बाद में आपकी बॉडी जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस डैमेज्ड वायरस से फाइट करता है और इस इम्यून सिस्टम को समझ में आ जाता है कि अच्छा, आगे से अगर मुझे ये वाला वायरस नजर आएगा तो इससे ऐसे फाइट करी जाती है, इसको मैं ऐसे गिरा के मार के जीत सकता हूं। एक तरह से प्रैक्टिस मैच होता है ताकि जब रियल एचपीवी वायरस आपकी बॉडी में आए तो जो प्रैक्टिस में आपने करा हुआ है ना, वो आपका इम्यून सिस्टम आपको बचा लेगा। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है एग्जाम पास करना है तो प्रैक्टिस मैच दो, और वो क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज, ठीक है? इम्यूनाइजेशन भी ऐसे ही काम करता है, वैक्सीनेशन भी एग्जैक्टली सेम यही तरीके से काम करती है। एचपीवी इन्फेक्शन होने से पहले, एक्सपोजर होने से पहले ही उसको अपन प्रिवेंट कर देते हैं। 90% इफेक्टिव हैं ये वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है? नेक्स्ट, वैक्सीनेट अर्ली क्यों करना है? कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो बच्चों में उससे पहले ही उनको वैक्सीनेट कर दो, ताकि अगर फर्स्ट एनकाउंटर भी अगर उनका सेफ नहीं होता है, अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और वो भी अनसेफ किया है,
तो देयर आर बिग चांसेस कि उनको एचपीवी का इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीनेट पहले से बॉडी हुई भी होगी, तो फर्स्ट इन्फेक्शन से भी वो लड़ पाएंगे, बच पाएंगे। तो किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो उससे पहले ही उनको वैक्सीनेट करना है। लॉन्गर इम्यूनिटी यूथ में बनी रहती है, और 26 तक होते होते आपको 26 एक मीडियन एज मानी जा रही है कि भाई वहां तक जो महिलाएं हैं 26 ईयर्स ओल्ड जो हैं, उन तक अपन को एचपीवी पहुंचाना है, सॉरी वैक्सीन पहुंचानी है एचपीवी की। वैक्सीन डेवलप किसने करी है? दो साइंटिस्ट हैं, हराल्ड सॉरी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एचपीवी को कैंसर होता है ये चीज पता लगाई थी, एचपीवी से कैंसर हो सकता है वो चीज पता लगाई थी। एंड हिज नेम वाज हराल्ड जुर हॉजन, आई थिंक ही इज जर्मन, नाम मुझे जर्मन लग रहा है, बट द नेम इज हराल्ड जुर हॉजन। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2008 में, क्या पता करने के लिए कि एचपीवी वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है। पहला फैक्ट आपको याद करना है। दूसरा, वैक्सीन बनाई किसने इस कैंसर के खिलाफ, एचपीवी के खिलाफ? इयन फ्रेजर एंड जानजो, ठीक है। इन्होंने 1991 में इसकी वैक्सीन बनाई थी। वैक्सीन इन्होंने कैंसर के लिए नहीं बनाई थी, इन्होंने वैक्सीन बनाई थी कि एचपीवी जो वायरस है वो ठीक नहीं है, हम इसके खिलाफ इलाज निकालेंगे, ठीक है। और गाद्रसील ने मर्क नाम की ऑलरेडी वैक्सीन निकाल दी है। ये हैं वो दोनों साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीनेशन को जन्म दिया 1991 में। नाउ प्रिवेंट कैसे करोगे? वैक्सीनेट करो, स्क्रीनिंग कर लो, सेफ प्रैक्टिसेस करो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। डब्ल्यूएचओ का गोल ये है कि हम 2030 तक दुनिया में से एचपीवी से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को खत्म कर देंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस वगैरह, ठीक है। और उसके लिए भी लेकिन आपको अर्ली डिटेक्शन की जरूरत है। बहुत बहुत लास्ट स्टेज पे जाके, उसमें भी बहुत एंड ही आने वाला है, वहां पर जाके करवाओगे तो अल्टीमेटली इनका भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप कर सकते हो। वैक्सीनेट कर लो अपने आप को, अवेयरनेस फैलाओ इसके बारे में, और रेगुलर चेकअप्स करो टू सेव लाइव्स। ये रेगुलर चेकअप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर चेकअप्स में एक चीज जो आपको करनी है, जो अपने डॉक्टर से बोलनी है और उसको बताना है कि मेरा पैप्समियर कर लो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बॉडी के अंदर। पैप्समियर में क्या होता है? एक सर्वाइकल ओपनिंग टूल होता है, सर्विक्स ओपनिंग टूल होता है, एक तरीके का इस तरीके का है ना, एक राउंड टूल होता है जो इस तरह की है ना शेप का होता है। तो डॉक्टर इसको पिंच करते हैं तो ये खुल जाता है। तो ये ऐसा का ऐसा आपकी बॉडी के अंदर थ्रू वेजाइना इंसर्ट किया जाता है और सर्विक्स तक इसको सेंड किया जाता है, अंदर सर्विक्स तक ले जाते हैं और फिर बाद में इसको पिंच करते हैं। तो ये इस तरह से ना आपकी सर्विक्स को खोल देता है। तो यहाँ पर आपकी जो सर्विक्स खुल गई है, ये वाला पोर्शन आप आराम से चेक कर सकते हो कि यहाँ कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। इसके साथ में फिर बाद में इसी के अंदर से एक छोटा सा ब्रश भेजता है डॉक्टर, और वो जो ब्रश होता है वो इस सर्विकल जो लाइनिंग है आपकी सर्विक्स की, उससे टच होके वापस बाहर आ जाता है। तो जो भी सेल्स वगैरह होते हैं वो उस ब्रश की सरफेस पे आ जाते हैं और फिर होता है आपका टेस्ट, ठीक है। वो लैब में भेजेंगे, उस ब्रश को देखेंगे, अगर वहां पर कैंसर सेल्स मिलते हैं आपको माइक्रोस्कोप वगैरह के नीचे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट जो आप सर्वाइकल कैंसर के लिए कर सकते हो, एंड इट्स गुड। तो साल में एक बार एटलीस्ट पेप्समियर करवा लिया करो, ठीक है। स्पेशली इफ यू आर सेक्सुअली एक्टिव तो जरूर करवा लिया करो। नाउ अ मैसेज टू मी, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेट कराओ अपने आप को, स्क्रीनिंग कराओ, और हो सके और आप एज ग्रुप में हो तो अपने आप को वैक्सीनेट तो जरूरी करवा लो। दिस वॉज ऑल सर्वाइकल कैंसर फ्रॉम मी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट्स में बताना, वी विल एड्रेस दिस सेपरेटली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी। ओके, चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।